डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर करियर काउंसलिंग सेशन। आज हम एक नया एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं, दैट इज करियर एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर। तो कौन होते हैं टेक्सटाइल इंजीनियर? टेक्सटाइल टर्म आपने अपने केमिस्ट्री क्लास में तो ज़रूर सुना है। टेक्सटाइल बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म होता है जिसमें आप जितने भी फैब्रिक टाइप के मटेरियल्स हो गए, या इसको एक्चुअली लैटिन नेम भी जिसका है वूवन फैब्रिक, पहले इसे अर्लियर ऐसे ही समझा जाता था कि ये फैब्रिक से ही रिलेटेड है, लेकिन बहुत सारे फाइबर्स हैं, थ्रेड्स हैं, फिलामेंट्स हैं जिनको बनाने में इन टेक्सटाइल का रोल आता है। एंड टेक्सटाइल टर्म इटसेल्फ, एज आई सेड, इज एन अम्ब्रेला टर्म। तो टेक्सटाइल इंजीनियर्स इसके यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स बनाते हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले बात करें कि कौन होते हैं टेक्सटाइल इंजीनियर। जैसा कि ब्रीफ इस पे आपको इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया ही था, ये वो स्पेशलिस्ट होते हैं हु डेवलप्स गारमेंट्स एंड फैब्रिक्स। एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर यू विल बी वर्किंग विद डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड मैनेज द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सो बेसिकली ब्रॉड टर्म तो है ही कि एक अम्ब्रेला टर्म हम ले रहे हैं जिसमें बहुत सारे फिलामेंट्स, थ्रेड्स, यार्न्स, फाइबर सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन ज़्यादातर क्या है, फैब्रिक टाइप्स के मटेरियल्स बनाने में ही आप इनको यूज़ कर रहे हो। तो ये वही स्पेशलिस्ट होते हैं जो गारमेंट्स और फैब्रिक से डील करते हैं, उसके प्रोडक्शन से, मैनेजमेंट से लेकर इंडस्ट्री में और जितने भी रिलेटेड वर्क होते हैं उनसे ये डील करते हैं। ऐसे इंजीनियर्स दे ऑल्सो वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स यूजिंग टेक्नोलॉजी। Then you will manage the production line, ensure quality assurance, a timeline of production and delivery to clients. So ये स्टार्टिंग से लेकर पूरे एंड प्रोडक्ट तक जो डिलीवरी होनी है, जैसा बनना है, ये इंजीनियर्स की टीम पूरी इन्वॉल्व होती है इन सब में। और उसमें काम क्या क्या आ जा रहा है? प्रोडक्शन लाइन में आ जा रहा है। आप उसमें देख रहे हो, क्वालिटी चेक भी करोगे, इंश्योर करोगे कि सही फैब्रिक है, सही यार्न है और यूनिफॉर्म टेक्सचर है उसका। देन टाइमलाइन ऑफ प्रोडक्शन भी एक डिसाइड होगा कि कितने टाइम में आपको डिलीवर करना है आपके प्रोडक्ट को, अल्टीमेटली फाइनल उसको डिलीवरी टू द क्लाइंट जिसके लिए आप उसमें काम कर रहे हो। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है कि व्हाट आर टेक्सटाइल इंजीनियर्स। तो एजुकेशनल पाथ पे आपको क्या क्या अपनाने चाहिए टेक्सटाइल इंजीनियर बनने के लिए। तो उसमें सबसे पहले क्लास 10 एज पर द स्कीम ऑफ द सब्जेक्ट, जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके बोर्ड के, वो क्लास 10th लेवल पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है हर जगह। देन क्लास 11-12 में आपको PCM ग्रुप चूज़ करना है, दैट मीन साइंस स्ट्रीम लेनी, या कुछ कॉलेजेस, स्कूल ऐसे भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स अलाउ करते हैं साइंस के साथ, जिसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स अलॉन्ग विद द अदर सब्जेक्ट्स एज पर द स्कीम। देन आप कर सकते हो अंडर ग्रेजुएट कोर्स टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में या फिर टेक्सटाइल केमिस्ट्री। इसके अदर टर्म्स भी मिल सकते हैं आपको दैट आर रिलेटेड टू टेक्सटाइल इंजीनियर्स ओनली, जो जिसकी पढ़ाई करेंगे वो। तो इसमें टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री या अदर टर्म में आपको दिखता है तो भी आप इसको करके टेक्सटाइल इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद आप PG कर सकते हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर लीजिए सेम सब्जेक्ट लेकर, दैट इज टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या टेक्सटाइल केमिस्ट्री। डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो दिस इज वन ऑफ द पाथवे जिसके थ्रू आप ये करके टेक्सटाइल इंजीनियर बनोगे। सेकेंड पाथवे की बात करें हम यहाँ पर, तो उसमें क्लास 10 तक आपके पास नॉर्मल सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, जैसे बात करी थी। फिर क्लास 11-12 भी, 11-12 में PCM ग्रुप लेकर आपके सब्जेक्ट्स आ गए। देन आपने सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है अगर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल केमिस्ट्री में, तब भी आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। किसी भी ग्रेजुएट कोर्स को करके आप किसी फील्ड में एंटर करते हो तो आपका स्टार्टिंग पोजीशन जूनियर लेवल से ही स्टार्ट होगा, एंड स्टाइपेंड, उसमें जो सैलरी पैकेज है वो कम होता है। इसलिए टू गेन हायर अचीवमेंट और हायर पोजीशन इन द फील्ड इन विच यू आर अप्लाइंग, तो आपको एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स तो करना ही चाहिए। बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन टू एंटर इनटू दिस फील्ड। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पाथवे की आपकी। थर्ड पाथवे में आपको देखिए क्लास 11-12 तक तो जो 10th और 11th-12th है सेम हमने बताया ही आपको। देन यू आर गोइंग फॉर UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया, एंड फर्दर आपको इसी फील्ड से जुड़े रहना है, इसकी एजुकेशन सेक्टर में जाना है कि आप अब एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर PhD इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। या PhD करके सिर्फ आप प्रोफेसर नहीं बनते हैं, आप रिसर्च में भी जा सकते हो, तो और क्या एडवांसमेंट ला सकते हो आप इस फील्ड में, इसके लिए आप PhD कर सकते हो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। देन आफ्टर दैट वी हैव अनदर पाथवे जिसमें आप क्लास 10 तक नॉर्मल सब्जेक्ट्स आपने किया, 11-12 इज ऑल्सो सेम हीयर। देन आपने UG किया अंडर ग्रेजुएट कोर्स, दैट मीन्स इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल केमिस्ट्री में। देन आप इंटीग्रेटेड PhD कर सकते हो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में। तो कई ऐसे भी कॉलेजेस हैं इन इंडिया एंड अब्रॉड एज बोथ, जहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड
पीएचडी करने का मौका मिलता है, जो कि जहाँ पे होता क्या है कि मास्टर्स लेवल भी इंक्लूड है एंड पीएचडी इंक्लूड हो जाता है दोनों, तो टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो कम हो जाता है इंटीग्रेटेड करने से। ये फ़ायदा है इंटीग्रेटेड किसी भी कोर्स को ज्वाइन करके। देन यू हैव अनदर पाथवे यहाँ पर जो कि है 10th तक नॉर्मल, देन यू गो फॉर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसका भी रेंज है ड्यूरेशन का, डिफर कर सकता है, फ्रॉम 3 मंथ से स्टार्टिंग है शॉर्टेस्ट कोर्स जो होता है, बट मोस्टली इस कोर्स को करने के लिए आपको ड्यूरेशन ज़्यादा ही होगा। एंड देन यू गो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, देन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पाथवे जिसके थ्रू यू आर एंटरिंग इनटू दिस फील्ड। Then we have another pathway, that is 6th pathway, where you are going for 10th subject normal, then engineering diploma, and then you only go for undergraduate course. Then 7th pathway include here कि आपने डिप्लोमा किया टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, देन यू गो फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, देन यू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। सो या जिसमें देखिए डिफरेंट ऑप्शन है, देन यू गो फॉर पीएचडी ऑल्सो। तो ये सब ऑप्शनल भी है एंड इंक्लूड भी कर सकते हो, तो कोई भी पाथवे जिसके थ्रू आप एंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद आप इस फील्ड में एंटर नहीं कर सकते हो, इसके बाद भी कर सकते हो। दिस इज अंडर फर्दर, बस ये एडवांसमेंट है कोर्सेज का कि क्या क्या पढ़ाई आप कर सकते हो। आफ्टर दैट अनदर पाथवे जहाँ पे आपके पास आ जाता है यूजी तक। देखिए यहाँ आपने डिप्लोमा किया, देन यूजी किया, अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया, देन यू गो फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन देयर इज डिफरेंस यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि क्या मंथली अर्निंग्स हो सकती हैं इस फील्ड में एंटर करने पे। दिस इज वन ऑफ द चार्ट जो इंडिकेट क्या करता है, जिसे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करी जाए एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर, एंट्री लेवल पर आप एज अ रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें बेसिक सैलरी 25 से 30 हज़ार पर मंथ रेंज करती है आपकी। देन अगर आप फर्दर पीएचडी किया है अगर आपने, तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपकी अर्निंग्स मंथली 65 to 70K तक रेंज कर सकती है स्टार्टिंग लेवल पर। देन इफ़ यू आर वर्किंग इन द मिल्स, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, फैक्ट्रीज़ जो हैं, जहाँ पर अगर आप जुड़ते हैं तो आप वहाँ पर एज अ प्रोसेस इंजीनियर, एंड तब वहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो एंट्री लेवल पे 15,000 से 1 लाख पर मंथ तक रेंज कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टीज एंड हाउ वेल यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द इंटरव्यू प्रोसेस। तो इसके थ्रू आपका पैकेज वैरी कर सकता है। तो ये एक रेंज है। ये जो रेंज हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, ये डिफरेंट जो जॉब साइट्स हैं उनमें जो ऑफर पैकेजेस कंपनीज देती हैं, उसी का इंटीग्रेटेड एक एवरेज वर्जन आपके सामने इसको दिखा रहे हैं। तो दिस कैन वेरी ऑल्सो, बट दिस इज़ वन ऑफ द एवरेज वर्जन। तो इसके आगे पीछे नहीं जा रहा है, मतलब इसके बीच में ही रहेगा आपका पैकेज। देन ऑल्सो एज एन ऑपरेशन ट्रेनी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे पैकेज आपका 15 to 25 पर मंथ तक रेंज करेगा, ठीक है, के 15 to 25K पर मंथ तक रेंज करेगा। देन एट द जूनियर लेवल लाइक आफ्टर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 6 ईयर्स, अब आप इस फील्ड में आ चुके हो, 2 से 6 साल का लगभग एक्सपीरियंस है आपके पास, तब आपकी अर्निंग 50 to 1,50K तक पर मंथ बेसिस पर रेंज कर सकती है। देन ये सैलरी पैकेज ऑल्सो डिपेंड करता है कि कैसी इंडस्ट्री से आप जुड़े हो, वो कितना खुद फ्लरिश कर रही है, तभी तो उसके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे इतना अच्छा पैकेज पाएंगे। देन एट द मिडल लेवल वेयर यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 12 ईयर्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपका अर्निंग पैकेज 70K से 190K पर मंथ तक रेंज करता है। एज इन टेक्सटाइल मिल्स में अगर आप बेसिकली आप ज्वाइन किया, या एज अ प्रोफेसर आप जा रहे हो, अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में आपने देखा था 65 to 70K पर मंथ था। देन उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, फिर प्रोफेसर आते हो, तो प्रोफेसर की रैंक पे आपको पास 120 से 160K तक का पैकेज मिलता है। एट द सीनियर लेवल वेयर यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 15 ईयर्स, ठीक है, तो बहुत काफ़ी सीनियर हो, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी इस फील्ड में, एंड देयर यू आर अर्निंग एटलीस्ट अराउंड 160K to 2 लाख पर मंथ जो आपके पैकेज है वो रेंज करेगा। एंड एज अ प्रोफेसर है ये, देन 120K to 4 लाख इन टेक्सटाइल मिल्स, जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे। तो ये रेंज ऑफ सैलरीज है जो मंथली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन यू एंटर इनटू दिस फील्ड। If we talk about the future prospects, so there are good prospects, जहाँ पे आपके पास different positions कौन सी होंगी, जिसे अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो future prospects में बात करें तो यहाँ पर करियर ग्रोथ इन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस,
स्टेट्स जो हैं वहाँ पे, यहाँ पे जैसे आगे करियर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई आपके पास, जितनी भी सेंट्रल भी हो गई, वहाँ पे आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एमराइटस, ये तो आपको आफ्टर एंटरिंग इनटू द फील्ड आपको डिफरेंट डेजिग्नेशंस मिलते जाते हैं ओवर एक्सपीरियंस होने पर, ठीक है। देन प्रोफेसर दे कैन ऑल्सो गेट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ऑल्सो, जहाँ पे आपको सिर्फ टीचिंग नहीं करनी है, आपको डिफरेंट हेल्प्स होते हैं जिसमें आपको डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनको आपको डील करना होता है, उसका मैनेजमेंट करना होता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस वो कहलाती हैं, सच एज जैसे डायरेक्टर, डीन या वाइस चांसलर एक्सेट्रा, इन सब के वर्क प्रोफाइल आपके अंडर आएगा। या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं तो आप एंट्री आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कर रहे हो, एंड यू कैन बिकम अ वीसी ऑल्सो, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। Then if you are hired as a research associate, then you will go on to become a doctoral research fellow, then postdoctoral research fellow, and then scientist in the progressive grades. That means research associate आप आपके PG करने के बाद ज्वाइन कर सकते हो। Then after that there is one exam also कि आपका नेट एग्ज़ाम होता है, JRF का एग्ज़ाम है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप वाला एग्ज़ाम, या कुछ लैब्स जो आपकी हैं वहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, तो वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट या रिसर्च एसोसिएट आप ज्वाइन करते हो। देन काम करते करते यू रियलाइज़ कि यू कैन गो फॉर PhD ऑल्सो, तो देन वही चीज़ लिखा है कि यू कैन बिकम अ डॉक्टरेट ऑल्सो। यहाँ पर आप अपना PhD कंप्लीट कर रहे हो, फर्दर रिसर्च से जुड़े रहना है तो, या कुछ ऐसा काम चल रहा है जो बहुत लंबा खींचने वाला है, तो आप पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हो, थोड़ा मॉडिफाई करके आपके टाइटल को। देन यू गो फॉर साइंटिस्ट पोजीशन, दैट मीन्स इसके थ्रू आप ऐसे फील्ड में एंटर कर जाओगे, रिसर्च बेसिकली रिलेटेड है वो, इस फील्ड में आप एंटर करेंगे। इसके अलावा बात करें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में, तो अगर आप ज्वाइन करते हो एट द रोल ऑफ अ रिसर्चर इन द टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि देखो हर इंडस्ट्री और हर मिल या हर फैक्ट्री में अपना एक R&D सेक्टर होगा, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, जहाँ पे वो मॉडिफिकेशंस पे और जो भी चीज़ की जिस तरह से आ रही है उन चीज़ों को स्टडी करना है, उनका सोल्यूशन निकालना है, या प्रीवियस जितनी डेटा है उन्हें एनालाइज करके फर्दर हम क्या मॉडिफिकेशन करके क्या नई चीज़ अपने इंडस्ट्री के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस चीज़ का काम ये R&D सेक्टर में होता है। तो वहाँ पे आप एज ए रिसर्चर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो या R&D एसोसिएट बन सकते हो, फिर फर्दर R&D मैनेजर विद एक्सपीरियंस दीज पोजीशंस यू विल गेन। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन एज एन ऑपरेशंस ट्रेनी ऑल्सो, then also you can become operation manager, production manager and the head production manager, and some of you can also become the VP, that is vice president of the production process, that means you are owning the factory or the mill जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो या आपने अपना कोई फर्म खोला उसको लेकर इंडस्ट्री आपने खोली अपनी, तो दीज आर द डिफरेंट पोजीशन नेम जो आप इस इंडस्ट्री में आने पर डिफरेंट पैकेजेस के साथ साथ ओवर एक्सपीरियंस आपको मिलते जाएंगी। तो दिस वॉज अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। फर्दर हम बात करते हैं कि इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज एन असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, देन यू विल बी प्रमोटेड टू सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर एंड रीजनल सेल्स मैनेजर, जो इन फील्ड में आने पे इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड डील करते हैं, तो दैट कम्स अंडर मैनेजरियल रोल्स। तो वहाँ पे आप असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, देन फर्दर उसी में प्रोग्रेस करने पे आपकी ये पोजीशंस बदलती चली जाएंगी। इफ़ यू ज्वाइन एज अ क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनी, ये R&D सेक्टर का ही पार्ट हो गया, या क्वालिटी अश्योरेंस ट्रेनिंग की तरह ज्वाइन करते हो, तो देन यू कैन लेटर बी प्रमोटेड टू क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर, क्वालिटी कंट्रोलर हेड, ये सब पोजीशंस आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। फर्दर बात करते हैं एकेडमिक्स और रिसर्च में आते हो तो डॉक्टरेट डिग्री करने के बाद ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, दैट मीन्स PhD करनी है आपको टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, तब आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे हमने स्टार्टिंग में डील किया ही था। देन सम कॉलेजेस में टेक यू एज एन इंस्ट्रक्टर ऑल्सो आफ्टर योर जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जैसे कि बात किया था प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो डिग्री कॉलेजेस में भी जो आपके प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, they also write projects, and if luckily they get the grant or their project gets selected, they will get a grant, and तब उसमें वहाँ पे आप एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट की जॉब निकलता है, जॉब रोल होता है, तब आप वहाँ जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन करके भी जा सकते हो। बट टू हैव अ गुड करियर इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च यू मस्ट हैव अ PhD। तो PhD होना ज़रूरी है अगर आपको एकेडमिक फील्ड में एंटर करना है, दैट मीन्स आपको रिसर्च या टीचिंग लाइन में अगर एंटर करना है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, then you need to have a PhD, because then you will have a good amount of experience in that field. So with this we will wind up our episode 1 here of
करियर एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर, जहाँ पे हमने बात करी कि कौन होते हैं टेक्सटाइल इंजीनियर्स एंड कैसे कॉलेजेस में आप जा सकते हो, कैसी पढ़ाई करनी है, फिर फर्दर आपके पास क्या क्या मंथली अर्निंग्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं इस फील्ड में एंटर करने पे. दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड हियर. नाउ इन सेकेंड एपिसोड विल डिस्कस फर्दर पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंजीनियर. We'll meet again. Thank you so much.